ऐतिहासिक रामलीला मैदान में उमड़ आया जन सैलाब। जनता की हुंकार सुन कांप उठा तानाशाह। ये शंखनाद है जनता के गुस्से का, ये शंखनाद है संविधान की अस्मिता बचाने का, ये शंखनाद है सन की तानाशाह को सत्ता से उखाड़ फेंकने का। दिल्ली के ऐतिहासिक मैदान में आज फिर इतिहास लिखा गया। मोदी की तानाशाही के खिलाफ आज पूरा इंडिया दिल्ली में एकजुट हुआ। देशभक्त केजरीवाल को न्याय दिलाने के लिए देश के कोने कोने से देश प्रेमियों का सैलाब इस महारैली में उमड़ पड़ा। लोगों का हुजूम इतना भारी था कि रामलीला मैदान के गेट बंद करने पड़े। मैदान में जगह कम पड़ी तो अपने बेटे, अपने भाई के लिए मैदान के बाहर खड़े होकर लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस महारैली में अरविंद केजरीवाल ने जेल में होते हुए भी भारत माता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाया और अपने धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल के जरिए देश के नाम अपना संदेश दिया। इंडिया गठबंधन की तरफ से 6 गारंटी देश की जनता को सौंपी। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे, मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी, होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे, मंजूर है? पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे, मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, मंजूर है? मैं आज ये ऐलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये ऐलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमति या सहमति नहीं ली। जेल में हूं, इसलिए सहमति लेना संभव नहीं था। उम्मीद करता हूं कि किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। ये सभी 6 गारंटी हम 5 साल में पूरी करेंगे। इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने मंच से एक सुर में केजरीवाल जी की राजनीतिक साजिश के तहत हुई गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताया। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। अगर बीजेपी सरकार को ऐसे लग रहा होगा कि अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। अरविंद जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, डाल दिया जेल में, ये कौन सा तरीका है?
समझते क्या है ये? अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो, हेमंत सोरेन को अंदर कर दो, इसके घर ईडी भेज लो, इसके घर इसकी एमपीशिप कैंसिल कर दो, इसका घर छीन लो। अरे मालिक तुम हो, इन घरों के मालिक तुम हो। इन घरों की मालिक 140 करोड़ जनता है। अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? जो लाखों अरविंद केजरीवाल देश में पैदा हो चुके हैं, उनको किस जेल में कैद करोगे? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। आज अरविंद केजरीवाल को जिस व्यक्ति के बयान के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, वो शरद रेड्डी, साउथ लावी का, जिसको इन्होंने गिरफ्तार किया था शराब घोटाले में, उस शरद रेड्डी से इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट आने के बाद सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आज केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया। क्या ऐसा गुनाह था भाई? आप बाद में भी कर सकते थे, उनको बुला के पूछताछ करने के बाद में सजा देते। इलेक्शन के वक्त नोटिफिकेशन हो रहा है, आप उनके ऊपर केस करके अंदर डालते हो। I take this opportunity to condemn the arrest of Mr. Kejriwal, the Chief Minister, the elected Chief Minister of the elected government in Delhi, which is the national capital of India. दिल्ली के मुख्यमंत्री इनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई राज्य सरकार ने की, यह प्रजातंत्र पर और देश की संविधान पर एक जबरदस्त चोट है, हमला है। क्योंकि आज सिर्फ केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन जी जो जेल में हैं, जो सुनीता जी और कल्पना जी जो शेरनी हैं हमारे यहाँ, वो शेरनी यहाँ बैठे हैं। आज उनको रिहा करने की रिहा करवाएंगे, जेल के जंजीरों को तोड़ेंगे और इनको रिहा करवाएंगे, तभी हो पाएगा जब इस संविधान की रक्षा हो। जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आपने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, और जो आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है, न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। इस लड़ाई के खिलाफ हमने आवाज उठाई, इस लड़ाई के खिलाफ आपने वोट देना, और तभी तो सब नेता जो आज बंद कर दिए गए, केजरीवाल जी और सोरेन जी और दूसरे संजय, उन सब को निकलेंगे जब आप इस आईन को पकड़ेंगे। केजरीवाल का क्या कसूर? उन्होंने गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल अच्छे बनाए, जहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर निकलेंगे। उन्होंने लोगों को मुफ्त बिजली दी, मुफ्त पानी दिया, अस्पताल बनाए, बसेस की मुफ्त, मगर इनको तकलीफ है। The BJP is growing desperation in the face of imminent defeat. The arrest of Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal is a clear indication of the desperation. My friend Kejriwal is not just leading his state from Delhi, but from the prison he is also leading. He is also serving as a source of inspiration for all of us in the Indian bloc. अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में हैं, आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, उनके ऊपर कार्रवाई कर देते हो ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है चुनाव में उपलब्ध न रहे। मैं भी केजरीवाल, हम सब लोग इंडिया गठबंधन के सारे साथी केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। ममता बनर्जी का पूरा समर्थन अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, चुनाव के समय है, और इस समय आपके लोकप्रिय नेता को जेल भेजा गया है। ये तानाशाही है। केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, सरकारी स्कूलों को दुरुस्त किया, आपकी बात सुनी, आपकी समस्याएं को सुलझाने में पूरी कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ अपनी राय सुनते हैं। रामलीला मैदान से आज इंडिया ने
अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज बुलंद की है। एक ऐसी आवाज जो अब देश के कोने कोने में गूंज रही है और तानाशाह के पैरों तले जमीन खिसका रही है। आज की रैली से साफ हो गया कि देश किसी तानाशाह की मनमानी से नहीं बल्कि बाबा साहब के संविधान से चलेगा।